दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्वा नॉलेज में। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है। देवों के देव महादेव इस समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा है। शिव ही आदि हैं और शिव ही अनंत हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति शिवलिंग से ही हुई है। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तभी अचानक एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ और संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाश और ऊर्जा से भर गया। उसके पश्चात ही समस्त आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा ब्रह्मदेव और विष्णु जी ने की थी और सबसे पहला व्रत माँ आदिशक्ति दुर्गा, लक्ष्मी और माँ सरस्वती ने ही रखा था। वैसे तो शिव जी की पूजा इस संसार का हर प्राणी करता है। शिव जी सभी प्राणियों के पालनहार हैं, इसी कारण उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शिवलिंग की पूजा अविवाहित महिलाएं नहीं कर सकती। शिवलिंग की पूजा से जुड़े शास्त्रों और पुराणों में कई सारे नियम बताए गए हैं। आज हम आपको शिवलिंग से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जो इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूजा सफल नहीं मानी जाती और इसके विपरीत परिणाम भी मनुष्य को भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि शिवलिंग स्वयं ऊर्जा का स्रोत है। इसमें समस्त ब्रह्मांड का संतुलन बनाकर रखने वाली ऊर्जा होती है। यही शक्ति पुंज है और इसी से पंच तत्वों का निर्माण हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं शिवलिंग की पूजा में मनुष्य को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक विनती है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी ही रहस्यमय जानकारी वाले वीडियोस देख सकें। सबसे पहले तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं। देवादिदेव महादेव ने समुद्र से उत्पन्न राक्षस जलंधर का वध किया था, जो कि वृंदा का पति था। जलंधर का वध करने के पश्चात वृंदा ने समुद्र में अपने प्राण त्याग दिए। उसके पश्चात देवताओं ने उसकी आत्मा से एक वनस्पति का निर्माण किया, जिसे तुलसी नाम दिया गया। ऐसा माना जाता है कि तुलसी ने शिवजी को यह श्राप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाएगा। अपने भक्त की इच्छा का मान रखने के लिए महादेव तुलसी पत्र को स्वीकार नहीं करते। जो भी ऐसा करता है उसे शिवलिंग की पूजा का फल नहीं मिलता। नंबर 2, केवड़े का फूल अर्पित न करें। पुराणों के अनुसार शिवलिंग की पूजा में केवड़े के फूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। कहा जाता है कि केवड़े के फूल ने ब्रह्मा जी के कहने पर शिवजी से झूठ कहा था, जिस कारण शिवजी ने केवड़े को यह श्राप दिया था कि उनकी पूजा में केवड़े का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। नंबर 3, पति पत्नी या पुरुष ही कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है और इसकी पूजा केवल विवाहित पति पत्नी या फिर कोई पुरुष ही कर सकता है। इसीलिए अगर आप शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि केवल पुरुष को ही शिवलिंग को स्पर्श करना है और उसका अभिषेक करना है। नंबर 4, माता पार्वती के साथ करें पूजा। शास्त्रों के अनुसार अविवाहित कन्या को माता पार्वती और शिवजी की पूजा एक साथ करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। नंबर 5, अविवाहित स्त्रियां दूर रहें। पुराणों के अनुसार विवाहित स्त्री शिवलिंग की पूजा कर सकती है, परंतु अविवाहित स्त्री को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि शिव जी घनघोर तपस्या में लीन रहते हैं और शिव जी की तपस्या को भंग करना अनुचित माना गया है। नंबर 6, परिक्रमा ना करें। कई बार महिलाएं शिवलिंग के दर्शन करने के पश्चात परिक्रमा करती हैं, परंतु शास्त्रों में इसे अनुचित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अविवाहित कन्या को शिवलिंग की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अप्सराएं भी शिव जी की पूजा के दौरान बेहद सावधान रहती थी। कई अप्सराएं शिव शक्ति से मोहित होकर उन्हें पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने लग जाती थी और उन्हें माँ पार्वती के क्रोध का ही सामना करना पड़ता था। एक बार माँ गंगा पर भी माँ पार्वती क्रोधित हुई, परंतु माँ गंगा की पवित्रता के कारण उन्होंने गंगा जी को शिव जी की जटाओं में स्थान दिया। शिव जी बैरागी हैं और केवल माँ पार्वती के ही पति हैं। संसार की अन्य स्त्रियां शिव जी को केवल पिता के रूप में ही कृपा प्राप्त कर सकती हैं। अतः किसी भी अविवाहित कन्या को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शिव जी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय महाकाल या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।